एक बात सच बताना कि जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो और तुम ये सोच के एंटर करते हो कि सब लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे और लड़कियां तुम पे फिदा हो जाएंगी और लड़के तुमसे टिप्स मांगेंगे, पर जब तुम उस रूम में एंटर करते हो और हो सकता है उस दिन तुम अपने बेस्ट कपड़े, अपना बेस्ट लुक कैरी करके आए हो, पर फिर भी तुम पे कोई ध्यान नहीं देता, तुम्हें कोई कुत्ता भी पूछने नहीं आता, और वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान आता है जिसके पास हो सकता है कुछ खास लुक्स ना हो, कोई खास हाइट, कुछ खास कपड़े ना पहन रखे हो, फिर भी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाता है। तो ये फ़र्क कहाँ आता है? वो इंसान कुछ नहीं बोलता, कुछ ना करके भी बहुत कुछ कह जाता है, और वहीं तुम सब कुछ करके भी कुछ नहीं रह जाते हो। तो ये फ़र्क आता है ऑरा से, क्योंकि पैसे से हो सकता है तुम अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, पर ऑरा बिल्कुल नहीं। ये ऑरा मिस्टिकल चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप डेली कोट्स या डेली रीडिंग में ला के आप इसे हैबिट में ला सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो छोटी छोटी आदतों से बिल्डअप होती है, खासकर तुम्हारे माइंडसेट से, और इसे लोग कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले बोलती है। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो सबसे पहले लोगों की नोटिस में आता है तुम्हारा बॉडी पोस्चर कैसा है, तुम्हारी वॉक, तुम्हारे बोलने का स्टाइल कैसा है। क्या तुम जल्दी बोल रहे हो, क्या तुम जल्दी जल्दी चल रहे हो, या फिर इधर उधर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है किसी वैलिडेशन के चक्कर में, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ही स्लो एंड कंट्रोल मोमेंट्स ले रहे हो। क्योंकि जो इंसान स्लो होता है, ऑब्ज़र्व करता है, जो चीज़ों को धीरे धीरे समझता है, परखता है और कोई रिएक्ट नहीं करता, वो साइलेंट पावर बिल्डअप करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ऑरा कैरी करता है। दूसरा पॉइंट है कि आखिर तुम रिएक्ट कैसे करते हो, क्योंकि देखो लोगों के एक्शंस तुम्हारे हाथों में तो नहीं है ना, तुम्हारे हाथों में सिर्फ रिएक्शन है। अगर कोई तुम्हें छेड़ रहा है, कोई तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है और तुम बड़ी जल्दी छिड़ जाते हो, तो समझ लो तुम्हारे हाथ से सारा गेम गया। क्योंकि जो इंसान बड़ी आसानी से कंट्रोल में आता है उस इंसान को कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और जिस इंसान को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आती है, समझ लेना वो इस गेम को खेलना जान चुका है, साइलेंस के गेम को, कंट्रोल के गेम को, क्योंकि उसे पता है कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है, कितना करना है। इसी वजह से उसे कोई जल्दी से डिस्टर्ब नहीं कर पाता, और उसका यही जो अडेप्टेबिलिटी है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाता, इसलिए बाकी लोग उससे कभी डर जाते हैं या तो जेलस हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है ओवर एक्सप्लेनिंग, जो आजकल के यूथ जनरेशन में बहुत है, खासकर लड़कों में बहुत दिखता है कि अगर उन्हें किसी लड़के को इम्प्रेस करना है तो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। अरे भाई तू ये सोच, अगर तू उसे ज़्यादा कुछ बोलेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, तो तेरे अंदर जो मिस्ट्री होती है, जो अलगपन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब इंसान में मिस्ट्री ही नहीं रही तो फिर उसके साथ बहुत ही बोरिंग फील होता है। अपने दोस्त के साथ ही देख लेना, जो इंसान बार बार चपड़ चपड़ करता रहता है वो कभी बोरिंग, हमेशा बोरिंग लगेगा उसे। आप कितना भी कोशिश करो चुप कराने की, चुप ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसे अटेंशन देना वेस्ट ऑफ अ टाइम है। पर ऐसे इंसान जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अगर उन्हें आपकी बात समझ आई तो ठीक, नहीं आई तो वो लोग चेज़ नहीं करेंगे। वो होते हैं स्ट्रॉन्ग पीपल, और स्ट्रॉन्ग पीपल यही करते हैं, वो अपनी काम वाली बात बोल देते हैं, बात लोगों को समझ आई तो ठीक, नहीं आई तो उन्हें ओवर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों खुद की वैल्यू कम करनी है दूसरों के चक्कर में। चौथा पॉइंट है तुम्हारी अंदर की एनर्जी। अगर तुम अंदर से ही खुद से लोनली फील करते हो तो तुम्हारे अंदर वो दूसरों की वैलिडेशन वाली भूख ना अपने आप बढ़ जाती है। वो दिख भी जाता है तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी नज़रों से, बातों से, और तुम सोचते हो जब मैं जितना लोगों को चेज़ करूँगा तो लोग तुम्हारे उतने करीब आएंगे, बल्कि उसका उल्टा होगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तुम जितना पागलों की तरह उनके पीछे भागोगे वो और तुमसे दूर भागेंगे। पर अगर तुम ये मान के चलो कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, हमारे पास पर्पस है, तुम्हारे पास काम करने का मोटिवेशन है, तो लोग तुम्हारे पास खुद चल के आएंगे, वो लोग खुद टिप्स मांगेंगे, वो लोग खुद तुमसे बात आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोगों को सिर्फ वही लोग चाहिए जो उनके सही में काम आए, जिनके लाइफ में कोई पर्पस है। वरना तो आप भी फिर उन कुत्तों की तरह हो जहाँ हड्डी देखी उसके पीछे दौड़ते चले गए। तुम लोग अपनी कन्वर्सेशन में साइलेंस का यूज़ करो। लोगों की टेंडेंसी क्या रहती है कि वो हर बात में कुछ ना कुछ बात घुसानी ज़रूरी रहती है, कुछ ना कुछ पकड़ पकड़ चकड़ चकड़ कान खा देते हैं भाई बिल्कुल। इसलिए कोशिश करो कि जब भी तुम बोलो थोड़ा पॉज, थोड़ा ठहराव हो तुम्हारी बातों में, बिल्कुल एक नदी की तरह धीरे धीरे तुम्हारे बातों में फ़्लो आना चाहिए। और जहाँ लगे कि बात करनी ज़रूरी नहीं है या फिर तुम्हारा पॉइंट ख़त्म हो रहा है,
थोड़ी देर के लिए पॉज ले लो, वहाँ पर गैप क्रिएट करो, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है जब तक ये कि लोग खुद से बोलना शुरू ना कर दे। क्योंकि अगर तुम हर चीज़ बोलते रहोगे तो वो जो कन्वर्सेशन है वो एक तरफ़ा हो जाएगा। इंटरैक्टिव बनाने के लिए लोगों में थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग कुछ बातें पैदा करने के लिए लोगों को मौका दो बोलने का। तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि तुम कैसे ऑब्ज़र्व करो, कम बोलो और ज़्यादा समझो, इस बात पे ज़्यादा फोकस करो। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये नहीं है कि तुम आज ढीले पड़ गए और कल कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस आ गई तुम में, भाई मैं आज चुप रहूँगा, सिग्मा मेल बन जाऊँगा। ऐसा मत करो। कंसिस्टेंसी रूटीन बना के रखो। जब भी तुम किससे भी मिलो, किसी से भी, कोई बड़ा हो छोटा हो तुम्हारी एज का हो, तो कोशिश करो वो एक काम कंपोज बिहेव मैनर बनाने की। समझ गए? हाँ, अगर बात अलग है कि अपने अपने दोस्तों में हो या फिर कुछ ऐसे लोगों में है जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जिसके साथ तुम ज़्यादा घुलते मिलते हो, तो बात अलग है। पर जब भी तुम किसी से मिलो तो कोशिश करो कि खुद को ऐसा प्रेजेंट करो लाइक यू आर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसे दूर से लोग देखते कहे यार इस बंदे में कुछ खास है, कुछ अलग है इस बंदे में। इसलिए अपने आप को कंपोज करना सीखो, कंट्रोल करना सीखो।